त्रिपाठी। अब अनुराग भदौरिया जी, आपका स्क्रीन टाइम खत्म, आपका फेडर डाउन। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए नविका, कितना भी गंभीर मुद्दा हो, कुछ इसी तरह से चर्चा करके उस गंभीर मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया जाता है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई जानता ना हो। हमारा देश दिवाली की झालर तक और गणेश जी तक वो चाइना से ही लेके आता है। ये भी सच है कि भारत ने जब चाइना 80 के दशक में अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दुरुस्त कर रहा था, जब कम्युनिस्ट चाइना अमेरिकी कंपनियों के लिए पलक पावड़े बिछा रहा था, तो हमारा देश नेहरूवियन समाजवाद के मॉडल में फंसकर इस देश को उस पूरी मुख्य धारा से उलट ले जा रहा। हम सिर्फ खपत करने वाले देश बने, हम मैन्युफैक्चरर कंट्री नहीं बने। हमने कुछ तैयार नहीं किया। और सच बात यह है कि अगर पिछले इन 9 सालों को छोड़ दें तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज में, जिसको कहते हैं ना कि लीडरशिप रोल में आ पाए। आज की तारीख में भारत के साथ चाइना का जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा है भारत के ऊपर। उसके पीछे वजह ये कि जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो उसको नुकसान होगा, उसको कहीं न कहीं से आयात करना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि WTO की शर्तों से हम बंधे हुए। अचानक किसी पर इस तरह से हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई देश में अकेली सरकार और विचारधारा है तो उसने कहा कि हमें स्वदेशी ज्यादा से ज्यादा करना होगा। आज भारत में जो कंपनियां आ रही हैं वो कंपनियां हैं जिनका 100% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी, जिनका पूरा का पूरा उत्पादन चाइना में होता था। वो एक एक करके भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप कर रही। अभी BYD का इन्वेस्टमेंट प्लान वो भारत ने उसको खारिज कर दिया। भारत में सिग्नलिंग में जो रेलवे और रैपिड रेल और दूसरी है उसमें सिग्नलिंग में चाइनीज कंपनियों को भारत ने बैन कर दिया। जब भारत ने 200 से ज्यादा ऐप बैन किए तो चीन चला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कहा कि देखिए हमारे साथ तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हमारे FDI प्रपोजल्स को रोक दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो भारत की सरकार लगातार कर रही। लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। ये मैं मानता हूं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं उसमें हमें बड़ा लंबा समय लगेगा। हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी तो हिंदू ग्रोथ रेट कह के आप जरा उठा के देख लीजिए पिछली सरकारों में क्या ग्रोथ रेट रही, और वो $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो हमारे उसके बीच का फासला जो है वो समझना चाहिए। अर्थशास्त्र की जानकारी न हो और उसको आप पॉलिटिकल एजेंडे में घुसा दें तो 80 के दशक में जो भारत की सरकार ने लैग किया, जो हमें करना चाहिए था, जो नहीं किया, उसको आज पॉलिटिकल नैरेटिव से ढकने की कोशिश नहीं करनी। आप पे जवाब नहीं है, नविका, जवाब नहीं है, इसलिए आप चीख रहे हो, जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आपको बीजेपी की तरफ से बोलना है तो आपकी मजबूरी में समझ सकता हूं। अच्छा, शर्म आती है बीजेपी की तरफ से बोलने वाले आपकी पहचान में आ जाते हैं, लेकिन जिनको आप फ्री मीडिया कहते हैं वो आपकी पहचान में नहीं आते। अनुराग भदौरिया जी, अगर आप डॉक्टर होते तो क्या होता पेशेंट का, मैं जानती नहीं।